हादसाती मौत बहुत दुख और सदमे की बात है। समाज में जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, ख़ास तौर पर ख़ानदान के और घर के बड़े यानी माँ बाप, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि ऐसे मौके पर अपने बच्चों की निगरानी करें। ये जो हादसा हुआ है, आज 6-7 साल का बच्चा 4-5 दिन पहले जो है बह गया था और कल उसकी लाश मिली और उसका दफन विधि वगैरह कल हुई है। नोमानी पुल के ताल्लुक से हमारी जो जिम्मेदारी थी फंड लाने की, हमने फंड लाया और हमने नोमानी पुल का काम शुरू भी करवा दिया। लेकिन कारपोरेशन के ज़िम्मे जो काम था, कारपोरेशन के ऑफिसरान ने वो काम करके नहीं दिया। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो मेन पाइप था वो फाउंडेशन की जगह पर था और इस बात का लेटर भी दिया गया, बार बार कहा भी गया कि भाई इसको तुम थोड़ा सरकाओ ताकि वहाँ फाउंडेशन आए और स्लैब का काम शुरू हो। स्लैब जहाँ जाएगा उसके ऊपर जो है पावर की बिजली की लाइन है, दोनों साइड पर पोल है। कारपोरेशन के पीछे साल भर से हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन हमारा जो सिटी इंजीनियर है इंतहाई नालायक, इंतहाई निकम्मा आदमी है। बार बार मैंने उससे खुद कहा, लेटर भी दिया, लेकिन ऊपर का वो तार हटा करके नहीं दिया। अगर काम करने वाले को काम करने का मौका नहीं होगा और जो फंड हम ले करके आए वो फंड आप कारपोरेशन में रोक करके रखे हो, अगर उसने काम किया है, जितना काम किया है, बिल बना दिया है, आपको उतना बिल उसको दे देना चाहिए। आप बिल रोक करके रखे हैं और ठेकेदार बार बार जो है काम करने के बाद बिल मांगता है, कारपोरेशन के लोग बिल नहीं दे रहे हैं, तो कोई भी ठेकेदार काम कैसे करेगा। दुख की बात है कि हमारे यहाँ काम रोकने की कोशिश की जाती है और काम रोकने का काम मुख्तलिफ जिहत से होता है। काम रोका जाता है जब सरकार ने फंड दे दिया, काम हो रहा है तो कारपोरेशन के ऑफिसरान को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए। सरकार ने जो बजट दिया है, ठेकेदार ने जितना काम करके बिल जमा करवाया है उसका बिल उनको देना चाहिए। आज जो हमारे 2 बच्चे आगे पीछे जो है उनकी डेथ हुई है, अहले ख़ानदान को जो दुख और सदमा है, हम उसमें बराबर के शरीक हैं और हम उनको तसल्ली देते हैं। और कारपोरेशन की तरफ से जो काम में ताख़ीर हुई है, कहीं ना कहीं वो हम भी उसके ज़िम्मेदार हैं और हम उस जिम्मेदारी को कबूल करते हैं। आगे काम करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। कल नोमानी पुल पर लोगों ने जमा होकर थोड़ा हंगामा भी किया और नाराज़गी जाहिर करते हैं कि जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। कर रहा हूँ ना, मैं तो अभी आपको बताया ना कि कहीं ना कहीं हम भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। और ये पुराना सरसी पुल है, उसके ऊपर हिफाजती इंतजाम कुछ नहीं हुआ, रेलिंग वगैरह की कुछ नहीं, उसको पर आप वो पुराना पुल है, जिन्होंने बनवाया उनकी जिम्मेदारी थी। हम नया पुल बना रहे हैं, बनेगा तो देखना हम रेलिंग लगा के देखेंगे। महाराष्ट्र के लड़के चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब के वाड़ दिवस जन्मदिन के मौके पर और हमारे जहानी अजीत दादा पवार की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज अभियान के नाम से एक प्रोग्राम पूरे महाराष्ट्र के लिए लॉन्च किया। हम लोग सरकारी दरबारी कामों के लिए परेशान रहते हैं, एजेंट के ज़रिए हम लोग काम करवाने की कोशिश करते हैं, खर्चा होता है। सरकार ने आसानी ये की कि आज एक साथ जो है तमाम डिपार्टमेंट के यहाँ पर जो है स्टॉल लगा करके पिंडाल के तहत सबका काम जगह पर करके देने का प्रोग्राम बनाया है। जिनका काम किसी दिक्कत की वजह से, पेपर की कमी की वजह से यहाँ नहीं हो सकेगा, उनका ऑफिस में काम करके देंगे। मैं मालेगांव की आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि इस शिविर से, इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएं। अगर उनका राशन कार्ड का मसला हो, हेल्थ का मसला हो, एजुकेशन का मसला हो, पुलिस डिपार्टमेंट का मसला हो, ऑनलाइन आधार कार्ड का मसला हो, और भी जितने मसाइल सरकार की जितनी योजना और स्कीमें हैं, उससे अगर उनको लाभ लेने का है तो इस शिविर से उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। प्रोग्राम चल रहा है, शाम के 6 बजे तक चलेगा। आप भी इस प्रोग्राम को देखें, लोगों तक इस प्रोग्राम को पहुंचाएं और इस प्रोग्राम से लाभ और फ़ायदा लोगों को पहुंचे, इसकी कोशिश करें।